दोस्तों मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, है ना। तो देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट आज की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। मार्केट में जावास्क्रिप्ट पे हर तरह का काम है। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज़ हो रही है, जावास्क्रिप्ट बैक एंड में भी यूज़ हो रही है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रही है। आप पूरी एप्लीकेशन जिसका बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट है और फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट है, पूरी एप्लीकेशन आप जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो। इसीलिए इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोला गया है। अभी अगर हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में क्या है, तो बहुत सारे फीचर जावास्क्रिप्ट में आ गए हैं और इसी वजह से इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोला गया। अब जावास्क्रिप्ट वो जावास्क्रिप्ट नहीं रह गई कि पहले ब्राउजर तक सीमित थी या क्लाइंट साइड वैलिडेशन तक सीमित थी। अब हम जावास्क्रिप्ट में पूरी फुल फ्लैश एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि हम बनाएंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट जो सीखेंगे वो प्रोजेक्ट बना के सीखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम सीखते हैं या जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं उसमें प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो जितना हम पढ़ के सीखते हैं उससे ज़्यादा हम कई गुना ज़्यादा हम प्रोजेक्ट बना के सीखते हैं। जो हमको रियल चैलेंजेस आते हैं वो प्रोजेक्ट में आते हैं। जो डेटा क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है और वो हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाकर ही आता है। तो बहुत सारे एपीआई के प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। प्रोजेक्ट बेसिक तो हम करेंगे ही जावास्क्रिप्ट का, लेकिन बेसिक के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस टॉपिक होते हैं, एडवांस टॉपिक मतलब जैसे प्रॉमिस है, कॉलबैक है, फेच एपीआई है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम भी जावास्क्रिप्ट के बनाएंगे और प्रोग्राम बना कर ही हम पूरा जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, ताकि उससे होगा क्या कि हमको पता चलेगा जावास्क्रिप्ट की पावर, कि हम जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो थ्योरी बहुत कम है और प्रैक्टिकल जो होगा वो इसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट एक कैसी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो वीकली टाइप, यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, तो जैसे यहाँ पर ये वीकली टाइप्ड है, फिर यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है इसको कि इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज है, ये सब को मिला के जावास्क्रिप्ट की एक डेफिनेशन बनती है। और इसमें एक एक वर्ड, जैसे यहाँ पर ये वीकली टाइप्ड का मतलब अपन समझेंगे, फिर यहाँ पर इंटरप्रेटेड का मतलब अपन समझेंगे, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि वीकली टाइप्ड का मतलब क्या है। तो देखिए वीकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई लैंग्वेज है ना, जैसे मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे सी लैंग्वेज है, और जैसे सी लैंग्वेज में अगर आपको कोई वेरिएबल लिखना है, तो आप जैसे सी या सी प्लस प्लस की बात करें, तो अगर आपको कोई वेरिएबल लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि a इज इक्वल टू 10, ऐसे नहीं लिखे सकते। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 10, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन यहाँ पर वैलिड नहीं है। अगर आप सी प्लस प्लस की बात करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंट a इज इक्वल टू 10, यानी कि आपको डेटा टाइप का टाइप बताने की ज़रूरत होगी। जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डेटा टाइप का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे a इज इक्वल टू 10 तो वो भी काम करेगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई a एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट, और लेट के बाद में आप यहाँ पर लिखोगे a इज इक्वल टू 10। तो ये जो है वो जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसमें आया कि लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब
ये 10 का क्या मतलब है? तो इस 10 का मतलब यहाँ पर नंबर है। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर नहीं होते, यहाँ पर नंबर होते हैं, और नंबर का मतलब इंटीजर भी है और नंबर का मतलब यहाँ पे फ्लोट भी है। लेकिन आप यहाँ पर सी लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पर a इजिकल टू 10 लिखा आपने और फिर a इजिकल टू आप हेलो लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगी एरर, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है और इसका टाइप बताना यहाँ पर जरूरी है। सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, जो बीकली टाइप लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो बीकली टाइप लैंग्वेज है वो डायनामिकली वैल्यू को देख के ऑटोमेटिक उसका डिफाइन जो है, उसका जो टाइप है वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट a इजिकल टू 10 और अभी फिर मैं लिख देता हूं a इजिकल टू, मैंने लिख दिया मान लो हेलो, तो क्या होगा? तो ये भी वैलिड है। तो ये मतलब होता है यहाँ पर बीकली टाइप का। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि बीकली टाइप मतलब जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमको डेटा टाइप ऑटोमेटिक रन टाइम पे जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो ये होता है हमारी बीकली टाइप लैंग्वेज। फिर होता है इंटरप्रेटर और ऑन द फ्लाई कंपाइल्ड। तो जैसा अगर आप कोई लैंग्वेज देखते हो, जैसे आपने सी लैंग्वेज, हम एक उदाहरण लेके चलते हैं सी और सी प्लस प्लस का। तो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लो ये आपकी एक फाइल है, ठीक है, और ये फाइल मान लो आपने बना दी है जिसमें आपने कोड लिखा है, तो ये सम डॉट सी के नाम से आपने सेव कर दिया। अब ये कोड क्या होगा? बीच में एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर, क्योंकि सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो ये बीच में एक कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर है और ये आपकी फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि सोर्स कोड, ये आपका सोर्स कोड है और ये आपका मशीन कोड है ना। अब जो कंप्यूटर जो समझता है वो क्या समझता है? मशीन कोड समझता है, यानी कि 0 और 1 का फॉर्मेट समझता है कंप्यूटर। लेकिन प्रोग्रामर क्या समझता है? प्रोग्रामर इंग्लिश समझता है, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझता है प्रोग्रामर। तो जो प्रोग्रामर ने जो कोड यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, उसको सी में कंपाइलर की हेल्प से जो है वो मशीन ओरिएंटेड कोड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये जो प्रोग्राम लिखा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए और वो इस पर रिएक्ट कर सके, इसका आउटपुट जनरेट कर सके। तो ये जो है वो हमको किससे मिली? ये जो चीजें हैं वो हमको कैसे मिली? ये कंपाइल्ड लैंग्वेज के थ्रू मिली। लेकिन सी में जावास्क्रिप्ट में जेएस की बात करूं तो जेएस में यहां पर इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर होता है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन था, ES6 वर्जन यानी 2015 में हर लैंग्वेज अपने आप को अपग्रेड करती है। मार्केट में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हर लैंग्वेज मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करती है। तो जावास्क्रिप्ट ने भी अपने हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किया और 2015 में जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए। तो 2015 से जावास्क्रिप्ट में एक कंपाइलर भी जोड़ा गया, और जो कंपाइलर है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। ये क्या करता है? जावास्क्रिप्ट के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। तो उस पर अपन देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख सकते हैं कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें कंपाइलर की बजाय इंटरप्रेटर होता है। और उसके बाद हमारा एक और था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज का क्या मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरीके से फुली, जैसे कि आपका मान लीजिए जावा है, तो जावा एक फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि वहां पे आपको क्लास बनानी है, कुछ भी लिखना है तो आपको क्लास बनानी होती है। लेकिन इस तरह से प्योर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे फीचर को ये सपोर्ट करती है और यहाँ पर हम फंक्शन को भी एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बने बनाए ऑब्जेक्ट भी दिए हैं, जैसे जैसे यहाँ पर एक कंसोल, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और डॉक्यूमेंट हमको ये जो है वो बना बनाया ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया है। ऐसे ही मैथ है और भी बहुत सारे बने बनाए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमको जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किए, जिनका यूज करके हम जो है हमारे लॉजिक को लिख सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज में पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव वेब पेजेस। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना। तो देखिए
जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि पहले हम इसी तरीके से पढ़ते थे कि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का काम करती है, या जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए बनी हुई एक लैंग्वेज है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने कोई वेब पेज बनाया, मान लो ये आपका वेब पेज है, ठीक है। अब इस वेब पेज के ऊपर जो डिस्प्ले का काम है वो HTML ने कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ए टैग लगा दिया या पी टैग लगा दिया आपने यहाँ पे, या आपने जितने टैग थे वहां पे लगाया, और कुछ तरीके से आपने इस तरीके से आपने जो पेज है वो यहाँ पर बना दिया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये जो पेज आपने बनाया यहाँ पे, इसको डेकोरेट करने का काम यहाँ पे CSS ने कर दिया। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए कि ये फॉर्म है मान लीजिए, और इस फॉर्म पे यहाँ पे सबमिट बटन है, और इसके सबमिट बटन पे आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है, या वैलिडेशन करवाना है, या पॉपअप दिखाना है, तो इस टाइप के जो इवेंट ट्रिगर आपको करने होते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है, जो कि क्लाइंट की मशीन पे, क्लाइंट की मशीन यानी कि जो क्लाइंट होगा वो अपने यहाँ इस पेज को ओपन करेगा, और जब ये फॉर्म सबमिट करेगा, और ये फॉर्म जो वैलिडेट होगा वो कहाँ से वैलिडेट होगा, तो वो फॉर्म जो है वो जावा स्क्रिप्ट की मदद से वैलिडेट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जावा स्क्रिप्ट का, जो कि उसको इंटरेक्टिव वेब पेजेस यहाँ पर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी एक डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट की। अब हम जो है वो इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे और आगे का कोड लिखने का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे।